माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 18 गृह और मांग संख्या 19 कारागार पर बोलने के संबंध में मैं सभापति महोदय ये कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी हमारे सदन में नहीं है, वो विधि मंत्री भी हैं, लेकिन सदन के सभी माननीय सदस्यों को मानना पड़ेगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था वाकई में चौपट है। पिछले 4-4.5 साल में जब हमें देखने को मिलता है उदयपुर के कन्यालाल तेली की हत्या हो जाती है, अलवर में एक किसान की हत्या हो जाती है चिरंजी लाल की, भिलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या होती है और चित्तौड़ में रतन सोनी की हत्या होती है। इतना ही नहीं, हमारे राजधानी में एक महिला के साथ जलाकर के हत्या की जाती है। इन सारों बातों को ध्यान में रखते हुए सभापति महोदय मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी अभी माननीय सदस्य महोदय ने बताया था इसका फोटो इसके साथ है, इसका फोटो इसके साथ है, इसका फोटो इसके साथ है, उसको ध्यान में रखते हुए श्रेय बिगड़ यह कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती। श्रेय जरूर है, आज प्रदेश में बजरी राज माफियाओं का राज चल रहा है। बजरी माफिया, शराब माफिया, साइबर माफिया और महिला अत्याचार का भू माफिया की नजर अब मंदिरों की जमीन पर भी है। नकली नोट माफिया भी चल रहा है, ड्रग्स माफिया भी चल रहा है, अवैध हथियार का बोलबाला पूरा राजस्थान में है। बेखौफ गोलीबारी भी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पे है पूरे देश में। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में आज महिला दुष्कर्म राजस्थान में पहला नंबर है, महिला अत्याचार पर भी पहला नंबर है, साइबर क्राइम में भी पहला नंबर है, परीक्षा पेपर आउट करने में भी पहला नंबर है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि बलात्कार के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। महिलाओं के अपहरण के मामले में भी पूरे देश में, जिसमें अकेले राजस्थान में 5,964 के अधिक मुकदमे दर्ज हुए। महिलाओं पर सभी तरह के अपराधों को में राजस्थान जहां 8,000 से अधिक 8 लाख से अधिक अपराधी मुकदमे हुए। मैं यह कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों में भी बढ़ते अपराधों में औचित्य नहीं। बजरी माफियों द्वारा पुलिस होमगार्ड के कर्मचारियों को ट्रैक्टरों से कुचला जाता है। यह भी माननीय सभी सदन में सदस्य जानते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा हुई, चाहे वो करौली धार्मिक रैली में हो, चाहे उदयपुर में तालिबानी नृत्य की बात हो, बड़ी सादड़ी में धार्मिक स्थल की बात हो, चित्तौड़ में धार्मिक स्थल की बात हो, जोधपुर में सांप्रदायिक दंगा की बात हो और छबड़ा में सांप्रदायिक दंगे की बात हो,
मैं सभापति महोदय यही कहना चाहूंगा कि अन्य कई प्रकार के प्रदेश में डकैती जो है वो आम बात हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार प्रमुख अपराधों की तुलना चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, डकैती हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, नकद वजनी हो, चोरी हो, इस मामले में भी जिस प्रकार से पिछला ग्राफ जो बढ़ रहा है उसको अभी मामला आया था कि वहाँ कोर्ट बीकानेर की बात है, वहाँ कल्ला कोर्ट चल रहा है। ये सदन में इस प्रकार की चर्चा होना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कहीं कहीं शय जरूर है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे मैं ये कहना चाहूंगा सभापति महोदय, पूरे कुएं में बंग एक गुड़ी हुई है, कुएं में पूरे पानी में बंग गुड़ी हुई है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अपेक्षित रहते हुए भ्रष्टाचार रोकने के, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार के बड़े अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे वो लक्ष्मण गौड़ हो, चाहे वो सतवीर सिंह हो, चाहे इंद्र सिंह राव हो, चाहे मनीष अग्रवाल हो, हर्ष, और चाहे पिंकी मीणा हो। इसके अलावा दिव्या मित्तल की बात कहो, 2 करोड़ अजमेर में लिए, ये किसी से आसान नहीं है। मनीष बेनीवाल हो, भ्रष्टाचार निरोधक के सवाई माधोपुर में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिला परिवहन अधिकारी के सहित जिले के सभी अधिकारियों के मासिक बंदी लेने के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन जोधाराम जैसे इंस्पेक्टर को घूसखोरी में और एवं गैंगस्टर के साथ गोवा में पार्टी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया। लेकिन किया गया, गृह विभाग ने बिना डीजीपी की जानकारी से वापस नौकरी पे ले ली। क्या सरकार की शय है कि नहीं है? मैं माननीय डीडी कुमावत की बात कहूं, मैं इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो हिम्मत सिंह, अभिलाष टाक, तत्कालीन एसपी सिरोही की अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी में लिप्त होते हुए भी अभी तक को कोई काम नहीं हुआ है। मैं भ्रष्टाचार निरोधक के औसतम प्रतिदिन एक अधिकारी और कर्मचारी किसी कारण से ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन राज्य के संरक्षण के कारण भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो पा रही है। मेरा अनुसूचित जनजाति पर भी अत्याचार है, अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार है, जिसका आंकड़ा हत्या बलात्कार। मैं ये कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इनको पुलिस विभाग के विशेष करके इनके सुविधा देनी चाहिए, आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, इनका मेज भत्ते की व्यवस्था करनी चाहिए। 3600 से ज्यादा जो ग्रेड जो मांग रहे हैं उसको देना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे होमगार्ड है उनको 12 महीने तक उनको नौकरी पे रखना चाहिए, और इनकी 10% राशि जो वेलफेयर में जा रही है उसको वो करते हो ESI और PF में करना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है। मैं अब जेल के बारे में कहूँगा 2 बातें कि मेरे विधानसभा माननीय खेरवाड़ा विधानसभा के माननीय वरिष्ठ और पूर्व मंत्री हमारे बीच में विराजमान है, लेकिन सेमारी थाना इनके अंतर्गत है, मेरा होम थाना है, और उसकी वजह से वहाँ एक बाबूलाल सिपाही है जो हमारे आदिवासियों को इधर का न्यावटा करके तोड़ बोड़ कई तरह के तस्करी में लिप्त है, उसको वहाँ से हटाया जाए। जेल के मामले में चाहे वो मोबाइल हो, सिम कार्ड हो और चार्जर हो, अफीम हो, चरस हो, इसको भी ध्यान करने की जरूरत है। जेलों में जो माननीय सदस्यों ने बताया कि जेलों में ठोस करके भर दिया जाता है, मदन जी दिलावर साहब, ठोस करके कहीं 80 के स्टैंड है और वहां 260 हो रहे। इसकी भी देखने की जरूरत है। बंदियों के फरार होने की जो समस्या पिछले दिनों कई समय से आ रही है, उसको भी सरकार को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना, ध्यान से काम करना चाहिए। और मेरा जेल में विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों में वेतन में जो अंतर है
यह भी बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण है, उसको भी सरकार को हर तरह से देखना चाहिए। कुछ मामले ऐसे भी हैं, समय नहीं है, जेल में रिक्त पड़े पदों को भी भरना चाहिए और वरिष्ठ श्री कुशवीर सिंह प्रहरी का न्याय पद देना चाहिए। सभापति महोदय धन्यवाद।